चैप्टर चल रहा था बच्चों स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जो कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे थे। हाइपर कंजुगेशन हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हमें इस चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपने पढ़ा तो 12th क्लास में भी है इसको। किसको? रेजोनेंस। ठीक है। आपके ऑर्गेनिक में ये सारे जो आज हम चीजें पढ़ेंगे वो काम आने वाली हैं, कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो रेजोनेंस क्या है, क्या इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है। रेजोनेंस पहली बात तो एक हाइपोथेटिकल एक प्रोसेस है बच्चों। एक हाइपोथेटिक मतलब माना गया है। ठीक है। ये एक मतलब आप एक्चुअल में ये चीज नहीं होती, हाइपोथेटिकल है। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया था कि अगर आप बेंजीन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने बेंजीन बनाया तो आपने एक बार ऐसी स्ट्रक्चर पाई। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि भाई ये जो बॉन्ड लेंथ है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक जो सिंगल बॉन्ड होता है वैसी इसकी बॉन्ड लेंथ आई है, ऐसा नहीं देखने को मिला। ना ही ऐसा देखने को मिला कि भाई ये जो बॉन्ड है इसकी डबल बॉन्ड जैसी बॉन्ड लेंथ देखने को मिली। ठीक है। तो क्या पाया गया कि भाई इनकी लगभग, जैसे हम क्या बीच में स्ट्रक्चर बना देते हैं, हम कुछ ऐसा लगा देते हैं कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है वो चारों ओर क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, वो घूम रहा है। ठीक है। हमें ऐसा देखने को मिला। इसको बोल देते हैं हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बच्चों। ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअल है जो हम ये बना देते हैं ना डैश डैश करके। जैसे अगर आप ओजोन बनाएं, ठीक है, ओजोन कैसा दिखाई पड़ता है? ओजोन कुछ ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव और एक ओ पे आ जाता है नेगेटिव। ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और एक इस ओ पे नेगेटिव। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनाई जाती है? हाइब्रिड कुछ ऐसे बनाई जाती है, ये ऐसे डैश डैश लगा दिया जाता है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल है। और ये जो हम बना रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल है। ये हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है, ये हमने अज्यूम किया है कि ऐसा हुआ होगा। एक बार ऐसे बन गई होगी, एक बार ऐसे बन गई होगी, इसी वजह से बीच में आ गया है। ठीक है। उसी वजह से हमने दिखा दिया कि भाई ये ऐसे ही घूम रहा है। बोलो बात समझ में आ गई आप सबको? तो आपको ये पता होना चाहिए। और पहली बात, रेजोनेंस का जो कंसेप्ट आया है वो इसी वजह से आया कि एक स्ट्रक्चर, सारे जो प्रोसेसेस हो रहे थे, एक स्ट्रक्चर उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही थी। इसी वजह से अलग अलग जो स्ट्रक्चर हमने ली कि अच्छा भाई यहाँ पे जैसे यहाँ डबल बॉन्ड था, आपकी बार यहाँ सिंगल है। ये एक स्ट्रक्चर पूरे ओजोन के जो भी उसके बॉन्ड लेंथ है, जो भी उसके एनएमआर या हम जो कुछ भी कंसेप्ट लेंगे, वो एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। इसी वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती हैं, वो ये जो पूरा कंसेप्ट है वो लाया गया। बोलो आपको यहाँ पे बात समझ में आई? अब कंजुगेशन या जो हम बोल रहे हैं जो रेजोनेंस है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी? किसके लिए? रेजोनेंस के लिए। एक तो होना चाहिए कि जो पूरा सिस्टम है वो प्लेनर हो। कैसा होना चाहिए? जो सिस्टम होगा वो किस में होना चाहिए बच्चों? वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर हो और कंजुगेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंजुगेशन। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है वो हम देखेंगे, और कौन कौन सी जगह पे आपको रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। हम एबीसीडी से देखेंगे। जैसे भाई यहाँ पे कोई भी, यहाँ जैसे हम CH3 बोल सकते हैं, फिर डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, फिर यहाँ कुछ भी लगा हो सकता है। हम ऐसे ABC लगा के बोल रहे हैं कि कोई ए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ बी है, और यहाँ पे क्या है? बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कोई एक एटम लगा हुआ है। उसके ऊपर या तो क्या हो सकता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है? नेगेटिव चार्ज। या फिर क्या हो सकता है? वो रेडिकल हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है? उसके पास लोन पेयर हो सकते हैं। बोलो। जैसे भाई हम ये कर देते, ये CH3 डबल बॉन्ड, ये CH, ठीक है, और यहाँ पे ये CH3, ये कार्बोकेटाइन मतलब CH2, और ये कार्बोकेटाइन बना होता। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंजुगेशन है वो पॉसिबल है, और यहाँ रेजोनेंस हो सकती है। क्या क्या लिखा गया है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यहाँ रेडिकल हो सकता है, और यहाँ पे लोन पेयर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं OH लगा दूं या फिर मैं Cl लगा दूं। ठीक है। ये सारी कंडीशन हो सकती हैं। और क्या है, एक आपने ये देखा होगा
कि भाई ये ए है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब वो कैसे, अब वो ध्यान से सुनो। अब मान लीजिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये सारे कार्बन है, तो इस बॉन्ड को मैं कहीं पे भी रोटेट कराऊं उससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमने ये कर दिया भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आए, ठीक है। तो इस पे तो नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। पर अगर यहाँ पे क्या होता बच्चों, अगर यहाँ पे होता कि भाई ये कार्बन है डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन, और यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दें हम, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ पे लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे Cl हो सकता है, यहाँ पे Br हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए, या फिर यहाँ एल्डिहाइड लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ये लगा दें, ये तो पॉसिबल है, ये तो चीज हो सकती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये फिर डबल बॉन्ड, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि जहां मेरा मन करेगा वहां पे मैं बॉन्ड रोटेट कराऊं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हमेशा अपनी ओर, जो एटम होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे इसमें तो हम ये भी कर सकते थे क्योंकि सारे कार्बन थे, पर इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको इलेक्ट्रॉन इसी साइड जो रोटेट कराने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, जो जिस नेचर का होगा उस पे वही चीज ज्यादा अच्छी लगती है। इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर जो चीज क्या है नेगेटिव रखने के कैपेबल है तो उस पे नेगेटिव चार्ज ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे एक बार दिखा दे कि अगर मान लीजिए आपके पास, एक एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे, समझिएगा उसको, कि ऐसे है, ये कार्बन है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप है, यहाँ भी कोई आर ग्रुप है, और ये ऐसे है, ठीक है। एक तो हम ये कर दें कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, एक आप इसका उल्टा कर दें कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपने डोनेट करा दिए, यहाँ पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ये चीज स्टेबल नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव रखने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। आपको बात समझ में आ रही है। तो जिसपे पॉजिटिव, मतलब जो नेचर का होगा, कैरेक्टर का होगा, वही पॉजिटिव अपने ऊपर रखेगा तो ज्यादा स्टेबल वो स्ट्रक्चर बनेगी, अदरवाइज तो जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल नहीं बनेगी। अच्छा, और रेजोनेंस कहाँ हो सकती है, और रेजोनेंस हो सकती है बच्चों बैक बॉन्डिंग के रूप में। कैसे, कि यहाँ पे कोई एक ए एटम हो, सिंगल बॉन्ड हो, और यहाँ पे कोई एक ऐसा एटम लगा हो जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे यहाँ OH हो, तो लोन पेयर किसमें, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे। कहने की बात ये है, इसको आप बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग इसको बोला जाता है। जैसे आपके पास CH2 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये OH है, तो ये जो लोन पेयर होंगे ना इस ऑक्सीजन के, वो क्या है, यहाँ डोनेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। या तो आप इसमें कह लो क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन यही तो बॉन्ड बनाने वाले हैं, एक्चुअल में तो यही बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये H, ठीक है। बात समझ में आ गई। और यही चीज किसमें देखने को मिलती है, हमें बोरोन में भी देखने को मिलती है। किसमें, बोरोन में, कि यहाँ BH2 है और यहाँ पे ये OH है, OH के जो लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट कर दिए जाते हैं, इस B पे नेगेटिव आ जाता है क्योंकि यहाँ तो मैंने पॉजिटिव लिया था। पॉजिटिव को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाते हैं, पर इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, और इसको अगर आप लोन पेयर दोगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपको बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। और डबल बॉन्ड भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डोनेट कर दिए गए और 2 इलेक्ट्रॉन देते ही एक बॉन्ड और बन जाता है। कोई तकलीफ है इन बातों में, सबको बात समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी है, मुश्किल तो नहीं है ना। अब हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे कि भाई क्या ये स्टेबल ऐसे हो भी पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्या स्टेबिलिटी रहेगी। फिर हम रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे क्या होता है, ठीक है, क्या रेजोनेंस इफेक्ट। स्टेबिलिटी का क्या कंसेप्ट है, जो न्यूट्रल आपके पास जो स्ट्रक्चर होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है कंपैरिजन टू जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके ऊपर क्या है, चार्ज है। जैसे हमने ये कहा कि भाई कोई ऐसी स्ट्रक्चर है,
ठीक है, एक तो ये बनी हुई है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक आप ऐसे कर दें, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये वाली स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, जो पहले थी जिस पे चार्ज नहीं था वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। दूसरा क्या है, ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। मतलब स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाई बॉन्ड के। और दो मैंने पहले बता दिए कि पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव कैरेक्टर रखता हो उसी के ऊपर आए तो ठीक है, जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो दिक्कत है, वो स्टेबल नहीं होगा। और नेगेटिव जैसे फ्लोरीन के ऊपर आ गया कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जो जिस नेचर का है उसके ऊपर जैसा चार्ज रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्ट्रक्चर को, ठीक है। पर जैसे जैसे चार्ज सेपरेट होता है, जैसे एक ये पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, और अगर ऐसा होता बाय चांस कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो जो दूर दूर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, चार्ज सेपरेशन में बच्चों एनर्जी लगती है, कंपाउंड की एनर्जी लगती है उस काम को करने में। तो तब भी चार्ज सेपरेशन करोगे तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड की एनर्जी वेस्ट हुई है उसमें। बात समझ गए ना, उतनी उसके पास थी नहीं, मतलब आपके पास इतने पैसे हैं नहीं जितने आपने खर्चे कर दिए, तो वो काय का अच्छा काम हुआ आपके लिए, नहीं हुआ ना। तो इसी वजह से चार्ज सेपरेशन भी स्टेबिलिटी नहीं लाता है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। और जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है बच्चों, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। और डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट तब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है ना। अब देखो, जो सबसे जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको मिजोमेरिक इफेक्ट या फिर आप रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों एक ही उसमें आते हैं। आप प्लस आर या फिर प्लस एम, और दूसरा माइनस आर या माइनस एम से उसको बुलाते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर आप, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेसमेंट उसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले और दे रहे हैं, वो कहाँ जाएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम वहां पे लगा हुआ है, ठीक है, एटम नहीं एटम, कौन सा एटम वहां लगा हुआ है। अगर वो बिल्कुल मतलब सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी जाए कोई दिक्कत है ही नहीं। पर अगर वहां पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है, पॉजिटिव है या फिर हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, ठीक है। अब देखना कि कैसे होगा। जैसे पहले हम प्लस आर देखेंगे, ठीक है, किसको, प्लस आर को, जो क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ देगा, ठीक है। और वो कैसा पता करने वाले हो आप, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास कार्बन है, मतलब आपके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और उसके साथ जो एटम जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो एटम जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास लोन पेयर हुए तो वो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। आप जो मैंने बोला कि डबल बॉन्ड, ये जो एल्कीन आपके पास हो गई, उसके साथ जो एटम जुड़ा हुआ है उसको पकड़ लो कि अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम इफेक्ट ही दिखाएगा, या प्लस आर बोल सकते हो। जैसे ओ एच हो सकता है बच्चों, NH2 ग्रुप हो सकता है क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर है। और कौन सा, OR ग्रुप हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत रहती है, जो कि ईथर में आ जाता है, अपना एल्कोक्सी ग्रुप हो जाता है, ठीक है। या फिर क्या हो जाता है, अपना ये ग्रुप हो सकता है एस्टर में, जिसको आप बुलाते हो OCOCH3, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये NH, यहाँ पे लोन पेयर, फिर CO और CH3, या फिर बच्चों O नेगेटिव। मतलब जो डायरेक्ट जो एटम जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम इफेक्ट ही दिखाएगा, या फिर हेलोजेंस, या फिर यहाँ पे Cl जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, क्योंकि बच्चों ये भी तो लोन पेयर ही रखते हैं, तो ये डोनेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करेंगे, ये डोनेट करने वाले हैं। बात समझ में आ गई आप सबको, तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएंगे। अब बारी आती है किसकी, माइनस आर की या माइनस एम की, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है कि ये चीज हमने बोली कि भाई डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके साथ जो एटम जुड़ा है, अगर उसके साथ कोई डबल बॉन्डेड कोई भी चीज होगी,
डबल बॉन्ड जुड़ा हो उसके साथ, जैसे COH, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके साथ जो एटम जुड़ा हो उसके पास लोन पेयर नहीं है, उसके पास कोई डबल बॉन्डेड एटम है, तो वो -R या -M इफेक्ट दिखाएगा। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक है, जैसे यहाँ ये एल्डिहाइड, इतना समझ में आ गया ना, ये -M या -R दिखाने वाला है। यहाँ पे हम ये भी तो लगा सकते थे, ठीक है। हमें इस एटम के साथ जो जुड़ा हुआ है उसका देखो, उसके साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। डायरेक्ट जुड़े हुए के पास अगर लोन पेयर है तो वो +R दिखाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कोई भी एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाना वो -R दिखाएगा। तो कोई परेशानी होगी इसमें? नहीं होगी। जैसे अमाइड को समझ सकते हो, CO और ये NH2, आप समझ गए ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे होता तो समझ गए कि भाई ये तो -M या -R दिखाने वाला है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। या फिर SO3H ग्रुप है, कौन सा SO3H, इसमें भी S के साथ कौन है, डबल बॉन्डेड O है, लोन पेयर तो है नहीं, तो ये भी क्या दिखाएगा, -M या -R इफेक्ट दिखाने वाला है। तो क्या बच्चों कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया होगा आप सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये कैसे बनती हैं। जैसे आपके पास ये Cl यहाँ पे हम लगा दें बेंजीन के ऊपर, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उसके साथ जो एटम जुड़ा उसके पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ डोनेट कराओ, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के ऊपर जाएंगे, ठीक है। बनाओ, कैसे बन जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और जो जैसा उसको वैसे बना दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो ये नेगेटिव, यहाँ तक तो काम हो चुका, अब नेगेटिव जो है वो यहाँ पे जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, इसको उठा के इस एटम के ऊपर, ठीक है, बनाओ। डबल बॉन्ड, यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड था ही, ये पहले से ही था, और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज के डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ पहले से ही है, हमने कुछ किया ही नहीं इसका, तो फिर क्या करोगे, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ डोनेट करो, और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन को दे दो। क्या स्ट्रक्चर बन गई देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्लोरीन वापस से। देखो इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को देखो, जो बॉन्ड है वो रोटेट हो गए हैं, और नेगेटिव चार्ज देख लीजिए कहाँ कहाँ आया है, ये जो पोजीशन है, ठीक है ना, ये जो शाहरुख खान बन के खड़ी है, ये ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी है? ऑर्थो। और ये वाली जो पोजीशन है, ये इस साइड वाली, ये मेटा है दोनों की दोनों, और ये बिल्कुल जो नीचे है, ये पैरा पोजीशन है। कौन सी? पैरा। और ये न्यूक्लियर पोजीशन है जिससे एटम जुड़ा होता है, न्यूक्लियर पोजीशन इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सी है? ये +R था जो कि डोनेट हो रहा था। अब एक -R की भी कर लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड, ठीक है, ये ऐसे ही आप बना लीजिए, और यहाँ पे CHO, ये ऐसे ही, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट, क्योंकि अब की बार ऑक्सीजन लेगा, देगा नहीं, इस साइड तो दे रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे, यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन है, और कार्बन जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ठीक है। और होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो डोनेट कर दिए जाएंगे इस कार्बन के इस बॉन्ड पे, तो ये तो हो गया डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्योंकि इस कार्बन ने डोनेट किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने तो डबल बॉन्ड बना लिया ना बच्चों, और जो जैसे उसको वैसे छोड़ दो, H रहेगा ऐसे ही। फिर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव को जरूरत है ना, आप यही मानते हो ना कि जो पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप किसको दे दोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डोनेट कर दोगे, कर दो। और ऊपर वाली स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये डबल बॉन्ड है। अब की बार क्या हो गया कि यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था ना, अब की बार पॉजिटिव यहाँ आ गया, क्योंकि
यहीं से तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये वाला डबल बॉन्ड गया है यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे था। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिए जाएंगे, बना दीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, यहाँ पे आ गया, आपकी बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये अपने पास था ना O नेगेटिव और यहाँ पे H, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो देखो अभी क्या बन गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये O नेगेटिव और ये H, ये O नेगेटिव फिर से डोनेट कर देगा, चीज वही बन जाएगी, बस जो पहले बॉन्ड बनाए थे उसका देखो रोटेट हो गए, ठीक है। तो जो प्लस माइनस आर दिखाता है उसमें तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, और जो क्या दिखा रहा था माइनस, जो प्लस आर दिखा रहा था उसमें नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन ही तो घूमेगा ना, और इसने छीन लिया तो पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनानी है। स्टेबिलिटी हमने देख लिया, यहाँ पे रेजोनेंस खत्म हो जाता है, सिर्फ एक 5 मिनट का लेक्चर बाकी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा।